फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार पांचों उंगलियों में बहस हो जाती है कि सबसे श्रेष्ठ और महान कौन है। उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि उसका रूपांतर झगड़े में हो जाता है। फिर पांचों उंगलियां डिसाइड करती है कि अब हम कोर्ट में जज साहब के पास जाएंगे और वे ही इस बात का फैसला देंगे। वो कोर्ट में जाती है, जज साहब के सामने अपनी बात रखती है। जज साहब कहते हैं कि एक एक उंगली को आकर अपनी बात रखनी होगी। सबसे पहले जाती है तर्जनी। वह कहती है कि दिशा दर्शन के लिए और पढ़ाने के लिए मेरा प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर मध्यमा कहती है कि सबसे ऊंची मैं हूँ और तुम चारों मेरी पहरेदार हो, चाहे तो तुम नाप के देख लो, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूँ। अनामिका कहती है कि प्रेम की निशानी अंगूठी मुझ में पहनी जाती है, मुझे सजाया जाता है, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूँ। करंगुली कहती है कि सबसे सुंदर नमस्कार मुद्रा के सबसे आगे मैं रहती हूँ। अंगूठा कहता है कि लिखने के लिए मेरा प्रयोग किया जाता है और हर काम मेरे बिना तुम नहीं कर सकती हो, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूँ। सबकी बात सुनने के बाद जज साहब उनके सामने एक बॉल रखते हैं, टेनिस का छोटा सफेद बॉल, और सबसे कहते हैं कि जो उंगली इस बॉल को उठाकर ऊपर उछालेगी, जिसकी बॉल सबसे ऊपर जाएगी, वह सर्वश्रेष्ठ है। हर एक उंगली जाकर उस बॉल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉल को उठा ही नहीं पाती है। जब भी वो बॉल को उठाने जाती है, बॉल नीचे गिर जाता है और फिर वह उंगलियां, जज साहब उनसे कहते हैं कि अब तुम पांचों मिलकर उस बॉल को उठाओ और ऊपर उछालो। जब वो पांचों मिलकर उस बॉल को उठाती है और उछालती है तो बॉल बहुत ऊपर जाती है। तब उन पांचों को अपनी गलती समझ जाती है। वे समझ जाती है कि हम अकेले कुछ भी नहीं है, लेकिन हम पांचों इकट्ठा आकर कुछ काम करते हैं, संगठित रूप से कुछ काम करती है, तो बहुत बड़ा कार्य हम एक साथ कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संगठन में शक्ति है। संगठन में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि हर व्यक्ति के स्किल्स से, हर व्यक्ति के योगदान से वो कार्य खड़ा रहता है। इसलिए जब भी हम संगठित होकर कोई काम करते हैं, वह सही मायने में और बहुत बड़ा काम खड़ा रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी करंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। भगवान के लिए ये बहुत मामूली काम था, लेकिन तब वह सभी ग्वालों से कहते हैं कि जाओ अपनी अपनी काठियां लेकर आओ और अपनी काठियां इस पर्वत को लगाओ ताकि हम इसे उठा पाए। वह भगवान भी उन ग्वालों में संगठन की भावना का संचार करते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि तुम संगठित हो तो कोई भी संकट तुम पे आएगा तो तुम उससे पार लगा सकते हो। आज हम देख रहे हैं कि चाइना, इटली, अमेरिका में कोरोना की वजह से क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई है और उस हिसाब से भारत बहुत संभला हुआ है। और इसका एकमेव कारण है कि सारे भारतीय संगठित रूप से इस कोरोना के साथ लड़ रहे हैं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और भारत के हर एक नागरिक को सैल्यूट करना चाहूंगी, जो करेज उन्होंने इस परिस्थिति में दिखाया है। बस और थोड़े दिन अगर हम संगठित रूप से इससे लड़ते रहेंगे तो कोरोना को भी भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। और जो धैर्य, जो करेज भारतवासियों ने दिखाया है, वो हर इतिहास में लिखा जाएगा और उसे हमेशा याद किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि संगठन में शक्ति है। हमें हमेशा हर कार्य को एकत्रित आकर संगठित रूप से करना चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।